आपने छीन लिया मेरे बेटे को। अजय रिलीज होते ही देश भर में तूफान आ गया। थिएटरों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। लोग पोस्टर्स के सामने फोटो खिंचवा रहे थे और हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक नाम था, अजय। यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन से लेकर एक संत और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी यात्रा को पर्दे पर दिखाया गया। अल्लू अर्जुन, जिन्होंने खुद सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देखी, बाहर निकलते ही बोले, अजय सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक अनुभव है। मैंने बहुत सी बायोपिक्स देखी हैं, लेकिन इसमें जो रियलिज्म और इमोशंस थे, उन्होंने मुझे अंदर तक छू लिया। फिल्म का पहला हिस्सा योगी के बचपन और उनकी शिक्षा को दर्शाता है। गांव की गलियों से लेकर गोरखनाथ मठ तक का सफर बड़े ही खूबसूरत और सिनेमाई अंदाज में दिखाया गया। अल्लू अर्जुन ने कहा कि ये हिस्सा फिल्म का दिल है, क्योंकि इसमें एक साधारण बच्चे का एक अद्वितीय नेता बनने की नींव रखी गई है। दूसरे हिस्से में राजनीति का रंग चढ़ता है। रैलियां, संघर्ष, विरोध और जनता की उम्मीदें, सब कुछ बड़े पर्दे पर जीवंत दिखाई देता है। अल्लू अर्जुन ने इस पर कहा, डायरेक्टर ने राजनीति की जटिलताओं को बहुत ही संतुलित और दमदार ढंग से पेश किया। कहीं भी अति नाटकीयता नहीं लगी, सब कुछ वास्तविक लगा। फिल्म देखते वक्त थिएटर में कई जगह लोग तालियां बजाने लगे, खासकर तब जब योगी आदित्यनाथ का किरदार जनता के बीच खड़ा होकर कहता है, सत्ता नहीं सेवा चाहिए। अल्लू अर्जुन ने अपने रिव्यू के अंत में कहा, अजय वो फिल्म है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने विश्वास के लिए लड़ता है। फिल्म अजय का दूसरा सबसे अहम पहलू है इसके निर्देशक रविंद्र गौतम और शैल करीम। दोनों ने मिलकर इस फिल्म को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां कहानी, इमोशन और सिनेमाई कला एक साथ देखने को मिलती है। अल्लू अर्जुन ने ट्रेलर देखने के बाद कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया अजय के डायरेक्शन ने। रविंद्र गौतम ने हर फ्रेम को इस तरह से कैप्चर किया है कि स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है वह असली लगता है। वहीं शैल करीम ने कहानी और कैरेक्टर के बीच ऐसा संतुलन बनाया है कि हर सीन सीधे दिल को छूता है। फिल्म की सिनेमैटिक विजन और नरेशन दोनों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। रविंद्र गौतम का अनुभव और विजुअल स्टाइल पूरी तरह से झलकता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े और विवादित व्यक्तित्व को स्क्रीन पर संतुलित तरीके से पेश किया। दूसरी ओर शैल करीम ने कहानी को इस तरह से पिरोया है कि दर्शकों को कहीं भी गैप या धीमापन महसूस नहीं होता। अल्लू अर्जुन ने आगे कहा, अजय सिर्फ एक बायोपिक नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। रविंद्र गौतम और शैल करीम ने इस फिल्म को इतना ईमानदार बनाया है कि यह दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। बॉक्स ऑफिस पर भी डायरेक्टर जोड़ी का जादू दिख रहा है। IMDb पर फिल्म को शुरुआती दौर में ही हाई रेटिंग मिल रही है और बुक माई शो पर एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अल्लू अर्जुन के शब्दों में अजय को देखकर लगता है कि रविंद्र गौतम और शैल करीम ने इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी है। यह फिल्म देखना ही नहीं, महसूस करना जरूरी है। फिल्म अजय का तीसरा पहलू जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, वह है इसका एक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक। रविंद्र गौतम और शैल करीम ने मिलकर फिल्म को जिस विजुअल स्केल पर खड़ा किया है, वह देखने लायक है। अल्लू अर्जुन ने ट्रेलर देखने के बाद कहा, अजय का एक्शन सीक्वेंसेस इतने रियलिस्टिक हैं कि कहीं भी ओवर ड्रामा नहीं लगता। इसमें दिखाए गए फाइट सीन्स में ताकत है, सच्चाई है और भावनाएं भी हैं। खासकर वह सीक्वेंस जहां भीड़ के बीच अजय खड़ा होता है, वह गूज़बम्प्स देने वाला है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो कैमरे का हर एंगल, हर शॉट बेहद सोच समझ कर लिया गया है। भारत के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को जिस तरह कैमरे ने कैप्चर किया है, वह फिल्म को डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल टच देता है। अजय में लाइटिंग और फ्रेमिंग से लेकर रंगों का चुनाव तक सब कुछ कहानी को और असरदार बनाता है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है। ट्रेलर में सुने गए बीट्स ने ही लोगों को हिला दिया है। जब अजय के डायलॉग्स के साथ म्यूजिक का तालमेल बैठता है तो दर्शक सीट से उठकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। बुक माई शो पर ऑडियंस ने कमेंट किया है कि यह फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। अल्लू अर्जुन ने आगे कहा, अजय में एक्शन सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है। सिनेमेटोग्राफी ने हर दृश्य को एक नया आयाम दिया है और म्यूजिक ने फिल्म को एक आत्मा दी है। रविंद्र गौतम और शैल करीम की ये जुगलबंदी सचमुच कमाल कर गई।
फिल्म अजय रिलीज होने के बाद से ही जनता के बीच एक तूफान खड़ा कर रही है। सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं और बुक माई शो पर हर शो के टिकट मिनटों में सोल्ड आउट हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एजे का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। IMDb पर इस फिल्म को शुरुआती हफ्ते में ही 9.2 की रेटिंग मिल चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। दर्शक कह रहे हैं कि एजे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो उन्हें गहराई तक छू जाता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग अपने रिएक्शन वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर जोश दोनों साफ नजर आते हैं। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। रिलीज के पहले 3 दिनों में ही एजे ने 650 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि यह फिल्म 2000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छू सकती है। मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन तक हर जगह दर्शकों का यही कहना है, एजे जैसी फिल्म हमने पहले कभी नहीं देखी। अल्लू अर्जुन ने पब्लिक के इस रिएक्शन पर कहा, एक फिल्म की असली ताकत जनता की तालियों और आंखों के आंसुओं में होती है। एजे में वो दोनों मौजूद हैं। जब लाखों लोग थिएटर से बाहर निकलते हुए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो यह साबित करता है कि रविंद्र गौतम और शाइल करीम ने कोई साधारण फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल क्रांति बनाई है। अल्लू अर्जुन ने आगे कहा कि एजे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि दिलों पर राज कर रही है। यह फिल्म आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा की पहचान बनेगी। फिल्म एजे ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस और IMDb पर रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यह फिल्म एक ऐसा उदाहरण बनकर उभरी है जिसे आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। रविंद्र गौतम और शाइल करीम की यह जोड़ी दर्शा रही है कि अगर कहानी में ताकत और निर्देशन में जुनून हो, तो फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का जरिया भी बन सकती है। अल्लू अर्जुन ने अपने अंतिम रिव्यू में कहा, एजे सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह एक मूवमेंट है। इस फिल्म ने साबित किया कि दर्शक अब सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना से भरी कहानियां देखना चाहते हैं। एजे ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने समाज और राजनीति में कहां खड़े हैं। फिल्म का इम्पैक्ट इतना गहरा है कि स्कूलों और कॉलेजों में इस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि एजे ने उनके अंदर देशभक्ति और इंसाफ के लिए खड़े होने की नई आग जलाई है। बुक माई शो पर लगातार 5वें हफ्ते भी टिकट हाउसफुल जा रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 1800 करोड़ के पार जा चुका है। अल्लू अर्जुन ने आगे कहा, एजे की लेगेसी ये होगी कि आने वाले समय में जब भी कोई पॉलिटिकल या सोशल ड्रामा बनेगा, तो उसकी तुलना एजे से जरूर होगी। रविंद्र गौतम और शाइल करीम ने जो किया है, वह नए निर्देशकों के लिए एक प्रेरणा है, और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों के लिए एक मास्टर क्लास अंत में उन्होंने जोड़ा। अजय भारतीय सिनेमा का एक मील का पत्थर है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है।